Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. आज तुम्हारे लिए क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 है जो इंटीग्रल से हम लोग कर रहे हैं और अभी तक हमने 12 तक कंप्लीट कर लिया है। आज है जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखेंगे और इसके आगे भी जितना हो सकेगा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमको देखिए क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है। तो इसमें देखिए यदि मैं इसको मान लेता हूं तो दो जो है वो कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन x पर पावर q है यहाँ पर, तो इसका यदि डेरिवेटिव करूंगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि उसमें एक पावर घट जाता है। तो इससे कुछ है जो हमारा है ना निकलने का चांस है। तो चलो इसी को लेकर के हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसी को मान लेते हैं, लेट 2 + 3x पर पावर q बराबर मान लिए t। अब इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यदि इसको कर दिए 2 का 0 हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है 3 बाहर रखेंगे और ये इसका भी करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाता है और x में एक पावर घट जाएगा, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद x है, x का dx बटे dx करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उसको करने का जरूरत नहीं। यहाँ पर dt है तो इसको करेंगे तो dt बटे dx हो जाएगा। आ गया, कुछ ना कुछ तो आ गया। अब इसको यहाँ ला देंगे, इसको यहाँ ला देंगे, तो ये dx बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 तिया 9 नीचे चला आएगा, यानी dt बटे हो जाएगा 3 तिया 9 x स्क्वायर। ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। चलो यही कर देते हैं फ्रॉम 1 से। तो हमारा i बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे, इसको तो हमने क्या मान लिया था, t मान लिया था, तो ये t हो गया। इस पर पावर q है, ये q रह गया। dx का वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है, dt बटे 9x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कट गया, 9 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, तो 1/9 बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन 1/t पर पावर q dt, ये पावर है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो 1/9 क्या हो गया, t पर पावर -3 ये dt। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका क्या होता है, जितना भी n पर पावर होता है, हमने पढ़ा है ना कि इंटीग्रेशन x पर पावर n रहता है और dx रहता है, तो इसका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी x पर पावर हो जाएगा n+1, और जितना पावर होता है उतना ही से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, प्लस c हो जाता है। बस वही फॉर्मूला इसमें भी लागू होगा। तो कितना हो गया, यहाँ पर t पर पावर क्या हो जाएगा, t पर पावर इसमें -1 घटा देंगे, यानी 1 जुटेंगे, यानी -3 में यदि 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3 में से 1 घट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। जितना पावर है उतना ही से डिवाइड भी कर देंगे, अब प्लस c हो गया। ठीक, अब क्या करना है, ये t का वैल्यू जो हमने लिया था वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया i बराबर हो गया, इसका वैल्यू 1/9, ये माइनस में था तो माइनस डायरेक्ट यहाँ लगा दीजिए, और 9 को 2 से गुना कर दिए तो 9 दूनी 18, डायरेक्ट यहाँ पर हम 18 लिख देंगे, और t पर पावर कितना हो गया, -2 हो गया और प्लस c हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना हो गया, -1/18, और t का वैल्यू हमने कितना माना था, 2 + 3x³ पर पावर कितना हो गया, -2 प्लस c। ये चाहो तो इसको नीचे भी कर लिख सकते हो, तो कितना हो गया, -1/18 इंटू, ये माइनस में इसको नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, नहीं 2 + 3x³ और पर पावर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस c हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें। तो देखिए 14 में भी हमारा कुछ लॉजिक लगाना होगा। ये देखिए यदि लॉग को x मान लेते हैं या t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाता है। तो इसी को मानना हमारा कुछ फायदा होगा, x मानने से कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, इसी को मान लेते हैं। लेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉग
x बराबर हमने मान लिया t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log का यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा। बच गया फिर x का dx बटे dx यानी dx बटा dx। चैन रूल्स लगता है। ये हो गया कितना, dt बटे dx। ये इसका मतलब क्या हो गया 1, यानी हमारा इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बराबर कितना हो गया, x dt हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 से। तो 1 में क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन 1/x का वैल्यू तो नहीं मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, कितना हमने माना, t मान लिया। तो t पर पावर कितना हो गया, m हो गया। और यहां पर dx लिखना है तो dx का कितना हो गया, यहां पर dx का वैल्यू बैठाएंगे। dx का वैल्यू कितना आ गया, तो x हो गया यहां पर x इंटू dt। अब देखिए ये x और ये x कट गया तो कितना बच गया, यहां बच गया हमारा इंटीग्रेशन 1/t पर पावर m ये dt। इसको उठा के ऊपर ले चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा, t पर पावर माइनस m ये dt हो गया। अब तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, पावर इसमें एक जुड़ जाता है, जितना पावर रहता है उतने से डिवाइड हो जाता है। तो कितना हो गया t, इसका इंटीग्रेट जो होगा ये +1 हो जाएगा, और जितना पावर हुआ उतने से इधर डिवाइड हो जाएगा और प्लस ही हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो खाली सिर्फ चेंज कर सकते हैं, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कोई अंक नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं कर सके। और t का वैल्यू जो हमने माना है उसको बैठा देंगे। तो यहाँ पर t का वैल्यू कितना हो गया, log x हो गया। और इस पर पावर क्या हो गया, ज्यादा करेंगे तो इसको 1 आगे कर देंगे और पीछे माइनस कर देंगे, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, बस यही अंतर है। और नीचे में क्या बच गया उसको भी चेंज कर देंगे, आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे, 1 माइनस m हो गया और प्लस, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी कुछ लॉजिक लगाएंगे। यदि इसको ही मान लेते हैं तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ये 4 कांस्टेंट है इसलिए बाहर रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें एक माइनस घट जाएगा यानी x हो जाएगा। 2 घट जाएगा, 2 में 1 घटेगा तो x ही आएगा ना, तो x यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। इधर 4 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ लॉजिक इससे निकल रहा है, तो इसी को ही लेकर चलते हैं। लेट तो 9 - 4x स्क्वायर बराबर हम मान लेंगे t। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको 9 का कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, -4 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर dx बटे dx, इधर dt बटे dx। तो ये तो कट गया, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो ये हो गया -8x। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नेक्स्ट बार करते हैं, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो कितना हो गया, यानी dx बराबर हो गया dt बटे -8x। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम 1 से। 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर i बराबर x, 9 प्लस का वैल्यू कितना, 9 - 4x स्क्वायर का वैल्यू हमारा t था, तो ये t रह गया, और dx का वैल्यू हमने निकाल दिया, इधर dt बटे कितना हो गया -8x, तो x कट गया, ये माइनस कांस्टेंट है बाहर ले आएंगे तो 1 बटा कितना हो गया -8, और यहाँ पर हो गया 1/t dt। ठीक, अब तो क्या है, इस 1/t मतलब log हो गया, ये तो फॉर्मूला मालूम है। तो -1/8 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log मॉडुलस ऑफ t, और इधर प्लस बच गया c। t का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, -1/8 log t का वैल्यू यहाँ खाली सिर्फ पुट कर देना है, मॉडुलस ऑफ 9 - 4x स्क्वायर, और हो गया
प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें भी क्या है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम बताए थे कि इसका जब भी इंटीग्रेशन निकालिए या डेरिवेटिव निकालिए जो है वही रहता है, लेकिन एक्स के साथ कौन सा इसका कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा ध्यान रखना है। यदि 2 है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसका यदि इंटीग्रेशन निकालेंगे तो भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो है वैसे ही रह जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। लेकिन इसमें है जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ध्यान रखना है, एक्स का कोफिशिएंट जो रहता है उससे यहाँ पर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 2 है तो 2 से ये डिवाइड है, यही आपका आंसर हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए इसको मैं सब्स्टिट्यूट करके भी बताऊंगा। तो ये मेथड से मैं बता अदर मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, इसी को हम लोग मान लेते हैं कुछ लेट। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 इक्वल टू मान लिए t, ठीक है। तो जब इसको मान लिए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो गया, 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएट माने dx बटे dx, प्लस 3 का कांस्टेंट है इसलिए 0, ये dt बटे dx हो जाए। ये तो कट गया तो 1 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो कितना हो गया, यानी dx बराबर हो गया dt बटे 2। इसका वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहीं पर कर देता हूं फ्रॉम 1 से। तो i बराबर कितना हो गया, ये हो गया, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका हमने e पर पावर t और इसका dx का वैल्यू हमने क्या निकाल दिया, dt बटे 2, 2 कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे 1/2 इंटीग्रेशन t dt। अब तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएट क्या, इसका इंटीग्रेट क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा जितना है उतना ही रहेगा, इसका कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें कोई नीचे डिवाइड हम लोग नहीं करेंगे। तो सिर्फ हो गया e पर पावर t और प्लस c। अब t का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं वो बैठा दीजिए, t का वैल्यू था 2x प्लस 3, यहाँ पर पावर में है और प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये जो आया वही चीज यहाँ पर आया कि नहीं, सेम है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जब हम लोग बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर इसी तरह से वैल्यू निकाल देना, सिर्फ x का कोफिशिएंट को ध्यान देना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। यदि देखिए यहाँ पर x स्क्वायर को यदि हम मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो x तो आ रहा है इसलिए हमको कुछ फायदा होगा, तो इसी को मान करके चलते हैं। लेट x स्क्वायर बराबर हमने t मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएट कितना होगा 2x और फिर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बटे dx यानी 1 हो जाएगा, और इसका कितना हो गया dt बटे dx, इसको इधर ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो क्या हो गया dx बराबर हो गया dt बटे 2x। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर देना, यही कर देता हूं फ्रॉम 1 से। तो कितना हो गया i बराबर इंटीग्रेशन x रहने दीजिए, इसका वैल्यू कितना हो गया e पर पावर t हो गया, और dx का वैल्यू कितना हो गया dt बटे 2x हो गया, x कट गया। अब 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे तो 1/2। ये पावर को, ये e पर पावर जो है इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इसका तो फार्मूला नहीं जानते हैं, इसको ऊपर ले जाना होगा। तो e पर पावर माइनस कितना हो गया t, ये क्या हो गया dt। अब इसको हम लोग यहाँ कुछ नहीं, मतलब इसका कोफिशिएंट -1 है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन तो जो है वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट रहता है इसका वो उसी से डिवाइड हो जाता है, जो भी इसके साथ गुना रहता है उसी से ये डिवाइड हो जाता है, प्लस सी हो गया। तो ये माइनस है, आगे रख देंगे इसको, -1/2 हो गया, आई पर पावर -t प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर देना, टी का वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो कितना हो गया आई बराबर हो गया -1/2 ई पर पावर कितना हो गया यहाँ पर x स्क्वायर हो गया माइनस में,
तो इसको प्लस बनाने के लिए नीचे ला देंगे, तो कितना हो गया -1/2, यहीं पर नीचे में लिख देंगे e पर पावर x स्क्वायर, क्योंकि माइनस में रहेगा नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी देखिए, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल जो दिया हुआ e पर पावर हमारा दिया है 10 इनवर्स दिया है, तो हम 10 इनवर्स का डिफरेंशिएट जानते हैं कि 1 + x स्क्वायर होता है, तो ये भी हमारा बढ़ जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसी को मान लेते हैं। लेट 10 इनवर्स x बराबर हमने मान लिया t, इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएट कितना होता है, इसका यदि डिफरेंशिएट निकालते तो ऑलरेडी इसका फॉर्मूला भी बता चुके हैं कि 1 बटा कितना होता है, 1 + x स्क्वायर होता है, और x का फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बटे ds 1 हो जाएगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं। ये कितना हो गया, dt बटे ये dx हो गया, इसको उल्टा गुना कर दिए, इधर लिया, ये इसको इधर कर दीजिए, तो dx बराबर क्या हो गया, dt, और यहाँ पर यह है मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + x स्क्वायर, ये dt हो गया। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 से वी गेट क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन e पर पावर हमने क्या माना, इसका t माना है, तो यहाँ पर t हो जाएगा, बटे ये तो हमने नहीं कुछ किया, तो जैसे है वैसे लिख दीजिए, इंटू dx का वैल्यू हमने निकाल दिया, कितना हो गया, 1 + x स्क्वायर, तो ये dt, ये कट गया, दोनों कट गया, तो क्या बचा, तो बच गया हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन e पर पावर t, ये dt। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका e का इंटीग्रल होता है e ही, जितना है उतना ही रहेगा, इसमें कोई कांस्टेंट भी नहीं है, इसलिए बटा भी नहीं होगा, तो इतना हो गया, प्लस c हो गया, हमारा निकल गया। अब t का वैल्यू खाली पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया, e पर पावर t का हमने क्या माना था, 10 इनवर्स x माना गया, प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 18 भी पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए कि यदि हम इसको, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको लेके चलें या इसको लेके चलें, कुछ भी हमारा ज्यादा चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए इसको यदि पूरा मानते हैं या इसको भी पूरा मानते हैं, किसी में दो में से मानते हैं, तो हमारा काम नहीं बन रहा है। तो इसको करना होगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना है। ये देखिए, यदि किसी पर x पर पावर हम जैसे 2 लिख दिए, यानी x स्क्वायर लिख दिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू x, लिखते हैं कि नहीं। यदि x पर पावर 3 लिख दिए, इसका मतलब क्या है, x इंटू x 3 बार लिख दिए, तो उसी तरह से यहाँ पर 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e पर पावर x इंटू e पर पावर x। अब इसको पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, तो जोड़ेंगे तो x क्या होगा, 2x होता है कि नहीं, और माइनस ये 1 को लाने के लिए 1 कैसे आया, यानी e पर पावर x बटे e पर पावर x, यानी इसको हम यदि इससे कटा देंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम बोलेंगे कि आप e पर पावर ही x क्यों ले रहे हैं, x बटा x भी आप ले सकते थे, इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो हमको यहाँ जरूरत के अनुसार अपना हिसाब किताब बैठाना है। तो यहाँ हमारा ex है, इसीलिए हम यहाँ पर ex बटे ex ही लिखेंगे, तब हमारा कुछ हिसाब इसमें बनेगा। उसी तरह से ऊपर में किए जिस तरह से नीचे में भी करना है, तो इसको भी लिखेंगे e पर पावर x इंटू e पर पावर x, और प्लस इस 1 को भी इसी तरह से बनाएंगे e पर पावर x बटे e पर पावर x, ये हमारा dx। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकाल देंगे, इसमें भी e पर पावर x है, इसमें भी e पर पावर x है, ये कॉमन निकाल देंगे, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी निकाल देंगे, तो क्या बच गया, यहाँ पर e पर पावर x कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ बच गया ex बच गया, माइनस ये तो निकल गया कॉमन, तो बच गया यहाँ पर 1 बटे e पर पावर x, ये dx। नीचे में भी उतना ही बच गया, ex निकल गया, ex हो गया, यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे, ये तो निकल गया, तो बच गया यहाँ पर 1 बटे e पर पावर x,
हो गया। अब देखिए ई एक्स कट गया। अब ये दो में से किसी को भी आप मान लीजिए, तो यदि हम इसको ही मान लेते हैं तो कुछ आ जाएगा हैं। तो एक चीज और थोड़ा कर सकते हैं, इसको पावर ऊपर कर दीजिए तो कितना हो गया यहाँ पर ई पर पावर एक्स माइनस, इसको यदि पावर ऊपर नीचे यदि 1/e एक्स लिखा हुआ तो इसको यदि ऊपर ले जाते हैं तो ई पर पावर क्या होता है माइनस एक्स होता है। तो इसी तरह से ये ऊपर गया तो क्या होगा ई पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा बटे नीचे में ये है ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर डी एक्स। अब इसको हम मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, किसी को भी लेके चलेगा तो बन जाएगा लेट ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स बराबर हमने टी मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यदि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई का डिफरेंशिएट ई एक्स ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ चेंजिंग नहीं होगा, ई पर पावर माइनस एक्स है रह ही जाएगा। लेकिन इसमें माइनस का फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर माइनस एक रह जाएगा। अब बराबर हो गया यहाँ पर डी टी बटे डी एक्स, होगा कि नहीं, क्योंकि माइनस एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएट डी एक्स बटे डी एक्स कट गया तो 1 आएगा, तो -1 हो गया। अब इसको आगे कर देंगे तो कितना होगा ई पर पावर एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर पावर माइनस एक्स बराबर हो गया यहाँ डी टी बटे डी एक्स। अभी डी एक्स को इधर ले चलाइए, इसको इधर ले आइए, कितना होगा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटे ये नीचे चलाएगा डी एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स। ये हमारा आ गया इतना। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, इस इक्वेशन में, ठीक। तो यहीं पर मैं कर देता हूं फ्रॉम 1 से। तो यहाँ पर आई बराबर कितना हो गया, यहाँ पर इसका वैल्यू हमने माना है, इसको हमने कुछ नहीं किया तो उसको जैसे है वैसे रहने दिया, इसको कुछ नहीं किया, इसको हमने मान लिया है टी। तो यहाँ पर लिखेंगे टी इंटू डी एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया, ये डी टी बटे कितना हो गया ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस। अब देखिए ये पूरा सेम टू सेम कट गया, तो कितना बच गया 1/t डी टी, 1/x, तो ये लॉग हो गया, लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। टी का वैल्यू क्या माने वो बैठा दीजिए, तो हमने यहाँ पर लॉग टी का वैल्यू हमने इतना माना ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस सी। अब देखिए ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पर इसको यदि हम जैसे यहाँ पर एक्स का कुछ भी वैल्यू रख दें, चाहे यहाँ पर कुछ भी माइनस में रहे या प्लस में, यदि यहाँ प्लस रखेंगे तो भी ये नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यानी हमारा कहने का मतलब है कि यदि ई पर पावर यहाँ पर माइनस रखे तो इसको हम प्लस बना सकते हैं 1/e पर पावर एक्स का। तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया कि नहीं, इसका वैल्यू नेगेटिव ही एक्स का वैल्यू रह रहा है तो ये पॉजिटिव हो जा रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है ना कि इसका हो रहा है, तो इसलिए इसका यदि नेगेटिव ही वैल्यू रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जा रहा है, इसको बट्टा कर दिए। उसी तरह से यहाँ पर प्लस है तो इसको यदि हमारा प्लस ऑलरेडी है, ये माइनस है, इसको प्लस बनाना चाहेंगे तो ये नीचे कर देंगे, माइनस का वैल्यू लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस बनाने के लिए इस तरीका से हम इसको प्लस बना सकते हैं, यानी इसका वैल्यू कुल मिलाकर के प्लस ही आएगा, जो भी वैल्यू आएगा इसका प्लस ही आएगा। इसलिए हम मॉडुलस चाहे तो रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख देंगे लॉग ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर, यहाँ पर माइनस एक्स लिखिए चाहे बटा करके लिख दिए, आपकी इच्छा। यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक खत्म हो गई, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।